बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक बजट हमारे मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है। हर वर्ग का ध्यान रखते हुए, जिस तरीके से चिकित्सा के प्रति हमेशा वो संवेदनशील रहे हैं, तो उन्होंने चिरंजीवी योजना को जो लाभ मिल रहा था लोगों को, जो 10 लाख के बीमे को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। इसके साथ साथ दुर्घटना बीमा में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें 5 लाख जो बीमा मिलता था उसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो उनकी मंशा थी कि युवाओं और विद्यार्थियों को समर्पित ये बजट रहेगा, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने विवेकानंद यूथ हॉस्टल की बात कहे, या सावित्रीबाई डिजिटल लाइब्रेरी की बात कहे, या सलीम दुरानी स्पोर्ट्स स्कूल की बात कहें, कई ऐसी सौगातें राजस्थान के युवाओं को और खिलाड़ियों को समर्पित उन्होंने ये बजट पेश किया है। इसके साथ साथ जोधपुर की जनता को की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने दिव्यांग विश्वविद्यालय की बात जोधपुर में देने की कही। इसके साथ साथ मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात उन्होंने जोधपुर में देने की कही, और उसके साथ साथ ही जो हमारी मांग थी कि हमारे सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति बढ़ाने की मांग, तो उन्हें 30,000 सफाई कर्मचारी उन्होंने पूरे राजस्थान में नियुक्त करने की बात कही। साथ ही साथ 50 किलोमीटर सड़कें उन्होंने नगर निगम को दी हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, और राजस्थान की जनता इसका निश्चित तौर पर लाभ लेगी। धन्यवाद। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री की कथनी और करनी में किसी तरह का कोई अंतर नहीं रहता, ये बात उन्होंने आज बजट पेश करके साबित किया है। उन्होंने पूर्व में घोषणा की थी कि अब की बजट युवाओं को समर्पित रहेगा, उसी के अनुरूप उन्होंने युवाओं के संबंध में कई तरह की घोषणाएं की। सबसे पहले तो युवाओं के खेलों के ऊपर उन्होंने ध्यान में देते हुए हर ब्लॉक लेवल के ऊपर एक सलीम दुरानी स्टेडियम के निर्माण की बात कही। पूर्व में उनके द्वारा घोषित ध्यानचंद स्टेडियम की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये उन्होंने किया। युवाओं की नौकरियों के लिए उन्होंने बात की। उन्होंने बोला 1,42,000 लोगों को हम नौकरी देंगे और रिटायर होने वाले पदों को जल्दी भर्ती का काम करेंगे। कॉलेजों के बारे में उन्होंने कई तरह की सौगात दी। 1,000 महात्मा गांधी स्कूल बनाने की उन्होंने बात की। सबसे बड़ी घोषणा तो उनकी रही कि जो बीपीएल के परिवार है, 76 लाख लोग जो गैस सिलेंडर लेते हैं, उनको 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। जहाँ तक स्वास्थ्य के बारे में उनकी बात थी, चिरंजीवी बीमा के अंदर जो राजस्थान की योजना केवल राजस्थान के अंदर ही थी, उस राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए का किया। और सबसे बड़ी घोषणा अभी मैं जब बाहर निकल रहा था इंटरव्यू देने के लिए, सभी निगमों और बोर्ड के अंदर ओपीएस लागू करने की जो बात की, वो सबसे बड़ी घोषणा इस बजट की है कि सभी जितने भी निकाय और निगम हैं, उन सब के कर्मचारियों को जो ओपीएस की घोषणा की, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक जोधपुर का सवाल है, जोधपुर को तो वो देते रहेंगे और आज भी उन्होंने हमें खूब दिया। आज भी उन्होंने डिजिटल यूनिवर्सिटी भी दी और वेद विद्यालय भी दिया। राजस्थान के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब ने जिस तरह से आम जन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज का ये जो संतुलित बजट दिया, जिसमें हर वर्ग का, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे युवा वर्ग हो, महिलाएं हैं, किसान हैं, और विद्यार्थियों के साथ साथ में होने वाले आम जन को, बुजुर्गों को जिस प्रकार की जो राहत दी गई है, जिस प्रकार की जो घोषणाएं की गई है, निस्संदेह वो एक जननायक के रूप में साबित हुए हैं। और उन्होंने जिस प्रकार से जो नारा दिया था बचत का, बढ़त का, वो अपने आप में यहाँ पर प्रतिपादित करते हुए पूर्णतः सार्थक रहा है। जोधपुर को दी गई जो विशेष सौगातें हैं, वो निस्संदेह जोधपुर की जनता जो है वो उनको सदियों तक याद रखेगी। और जिस प्रकार से किसानों के लिए और जिस प्रकार से जो उज्ज्वला योजना से चयनित महिलाएं जो गैस सिलेंडर भरवा नहीं सकती थी, उनको 500 रुपये में गैस सिलेंडर भरवाने की जी बात की। चाहे वो आम जन के लिए जो पहले की जो घोषणा थी 50 यूनिट बिजली जो फ्री थी, उसको बढ़ाकर उन्होंने 100 यूनिट जो बिजली का फ्री किया है। और जो वृद्धजन हैं, उनकी जो पेंशन में वृद्धि, या वृद्धजन जो अपने परिवारजन के अगर रजिस्ट्री करवाते हैं तो उनके लिए भी जो रजिस्ट्री का जो शुल्क है वो माफ़ करना हो। और इस प्रकार की, चाहे अगर जो बात करें बड़ी योजनाओं के रूप में, जोधपुर के अंदर की जो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात हो, विशेष योग्यजन की यूनिवर्सिटी की बात हो, इवन देन पत्रकारों के रूप में देने वाली जो उनकी विशेष रूप से लैपटॉप देने की बात हो, जिस प्रकार की जो घोषणाएं हर वर्ग के लिए की गई है, विद्यार्थियों के लिए जो शुल्क बढ़ाया गया है, योजनाओं में जो शुल्क बढ़ाया गया है, लंपी से जो बीमारी से ग्रसित जो पशुपालक जो परेशान थे और उनके लिए भी लंपी से मरी हुई गाय के लिए उनको जो 40,000 रुपये देने की घोषणा हो, और निःशुल्क बीमा करने का जो बात है पशुपालकों के लिए भी, किसान वर्ग के लिए 2,000 यूनिट तक की जो बिजली की राशि भरने की जो मुफ्त बात की गई है। इस प्रकार से राजस्थान की संपूर्ण जनता उनको साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करती है आपके माध्यम से कि उन्होंने जिस प्रकार का संतुलित बजट दिया, निस्संदेह वो
जनता के लिए जनहितैषी और लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू करने की जो बात की गई है, मैं मेरी तरफ से भी समस्त जनता की ओर से उनका हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।